7 मई 2025 देश के फेमस टीचर खान सर ने शादी कर ली और फिर 2 जून 2025 को रिसेप्शन पार्टी भी होती है। इस पार्टी में कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इकट्ठे होते हैं। इस दौरान उनकी पत्नी की एक तस्वीर वायरल होती है। तस्वीर में था लाल जोड़ा, नाक की नथनी, चेहरे पर घूंघट और मांग में था सिंदूर। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर सवालों का बौछार आ गया। सिंदूर क्यों लगाई? क्या खान सर की बीवी हिंदू थी या शादी लव मैरिज थी या अरेंज? घूंघट क्यों डाला? एएस खान का पूरा नाम क्या है? तो चल के एक एक करके सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे थे हिंदू 71। सबसे पहले आते हैं सिंदूर वाले मैटर पर। दरअसल सवाल सिर्फ सिंदूर का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो हर चीज को धर्म से जोड़कर देखती है। बिहार के भोजपुरी रीजन और पूर्व यूपी जैसे इलाकों में मुस्लिम परिवारों में भी कुछ ऐसे रस्में होती है जो हिंदू रस्मों से मेल खाती है। शादी में घूंघट ओढ़ा जाता है, लाल जोड़ा, नथनी और मांग में सिंदूर, ये सारी चीजें उनकी कल्चर में है। शादी के दिनों में हिंदू महिलाओं के जैसे गीत गाती है, हल्दी का रस्म करती है और शादी के दिन होता है परिछावन। इन रस्मों का धर्म से कम संस्कृति से ज्यादा लगाव है। इसलिए जब खान सर की पत्नी ने सिंदूर लगाया तो कुछ लोग चौंक गए, लेकिन जो इस मिट्टी को जानते हैं उन्होंने यही कहा, यह कोई चौंकने वाली बात नहीं है, यह तो हमारे कलेक्टिव कल्चर का एक पार्ट है। इसे आप और हम चाहकर भी बदल नहीं सकते, क्योंकि यह सब जियोलॉजिकली डिसाइडेड होता है कि आदमी क्या खाएगा, क्या पहनेगा और किस तरह का ट्रेडिशन फॉलो करेगा। जैसे बिहार, बंगाल और साउथ इंडिया के मेजोरिटी में ब्राह्मण मछली खाते हैं, जबकि कुछ लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण तो वेजिटेरियन होना चाहिए। तो साहब, यह धर्म और कास्ट का मामला है ही नहीं। साउथ इंडिया को देखिए, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो वहाँ मछली खाने के प्लेट में शामिल हो गई। काफी समय से बंगाल के हर घर के पास तालाब हुआ करती थी, लोग खुद मछली पालते थे, इसलिए मछली खाना वहाँ का रोज का रिवाज बन गया। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो पहले यहाँ लोग मछली पालते नहीं थे, बल्कि बिहार में तो हर साल बाढ़ आती है। यानी जब गंगा कोसी उफनती है तो गांव के खेत गड्ढे सब एक रात में पोखर बन जाते हैं और जैसे ही पानी उतरता है मछली वहीं अटक के रह जाती। पुराने जमाने में सब्जी की खेती गांव में होती ही नहीं थी, सिर्फ शहर के अमीर लोग ही सब्जी खरीद पाते थे। इस तरह से मछली बिहार के ब्राह्मणों के थाली में भी शामिल हो गई। खैर, अब आते हैं उस सवाल पर कि खान सर की पत्नी ने घूंघट क्यों डाला हुआ था। कुछ लोगों ने इसे रिचुअल से जोड़कर देखा तो कुछ लोगों ने खान सर की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि कई बार खान सर को घूंघट प्रथा पर लेक्चर देते हुए देखा और सुना गया है। कहने का मतलब यह है कि खान सर दिन रात कहते हैं कि औरतों को पढ़ाओ, एक्सपर्ट बनाओ, आगे लाओ, लेकिन अपनी पत्नी की बारी आई तो स्टेज पर एक नैनो सेकंड के लिए भी घूंघट से बाहर नहीं आने दिया। मतलब पब्लिक में आप प्रोग्रेसिव टीचर हो और जब बात अपने घर पे आती है तो वही घूंघट का पुराना सिस्टम। एक सोशल मीडिया यूजर्स ने यह तक लिख दिया कि चाहे आप कितने भी लापता लेडीज जैसी मूवी बना लीजिए, पर इस समाज का कुछ नहीं हो सकता। इनके खून में पैट्रियार्टी घुला हुआ है। समाज का नस काटिएगा तो खून की जगह पैट्रियार्टी बहेगा। अब रही बात रिचुअल्स की, तो फिर यहाँ यह भी तय करना होगा कि जिसे आप और हम रिचुअल्स मार रहे हैं वो ढोंग भी तो हो सकता है ना। एक सदी का ढोंग दूसरे सदी के लिए रिचुअल्स बन जाता है। यानी नैतिक तौर पर अगर देखा जाए तो खान सर इन सवालों के पीछे घिरते हुए देखे। वहीं बिहार के एक रिपोर्टर ने खान सर की पत्नी की एक वायरल तस्वीर से रिलेटेड एक सवाल किया तो उन्होंने जवाब में कहा कि गांव की परंपरा गांव वालों को ही समझ आती है, शहर वालों की संस्कृति अलग होती है। उनका इशारा घूंघट को लेकर ही था। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया कि खान सर अपनी वाइफ की आइडेंटिटी प्राइवेट रखना चाहते हैं, इसलिए खान सर की बीवी घूंघट से बाहर नहीं आई। खैर, अब आते हैं उस सवाल पर कि खान सर की बीवी कौन है। जब यही सवाल खान सर से पूछा गया तो उन्होंने इस पर कहा कि इस पर कोई सस्पेंस की बात नहीं है। शादी की बात तो मैंने बच्चों को क्लास में ही बता दिया था। हमने सारी जानकारी बच्चों को इंटरनेट के द्वारा दी, पर अब कयासों का दौर जारी है। एक ट्विटर यूजर ने यह तक दावा कर दिया कि खान सर की पत्नी का नाम आरती शमशाद खान है, जिसे वह एएस खान के नाम से डिकोड कर रहा है। हालांकि यह इन्फो ऑथेंटिक नहीं है। वैसे मिली जानकारी से पता चलता है कि उनकी पत्नी बिहार के सिवान जिले के जगहर हवा गांव की रहने वाली है, जहां खान सर की नानी का घर भी है, एक तरह से रिश्तेदार भी है। और लड़की ICSE बोर्ड से भी पढ़ाई भी कर चुकी है। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि शादी लव नहीं अरेंज मैरिज थी। यानी खान सर ने अपनी माँ की पसंद से शादी की है, क्योंकि खान सर कभी शादी के मूड में दिखते ही नहीं
नहीं थे। उन्होंने एक बार क्लास में क्लियर भी कर दिया था कि वे कभी शादी नहीं करने वाले हैं। लेकिन जब उनकी माँ ने शादी के लिए प्रेशर बनाया तो एक दिन माँ ने उनसे कहा, बेटा लड़की अच्छी है, रिश्ता ठीक रहेगा और अब तुम अपनी घर गृहस्थी बसा लो। तो आखिर में खान सर मान ही गए और खान सर बोले, आपकी बात टाल नहीं सकते हैं माँ। लेकिन खान सर ने यहाँ पर एक शर्त रख दी कि शादी में ज्यादा तामझाम नहीं होगा। फिर इसके लिए उनकी माँ भी राजी हो गई। ऐसे में रिसेप्शन पार्टी के दौरान बिहार विधानसभा में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने खान सर से कहा, सर बिल्कुल आप वाला मॉडल कॉपी किया है, चुपचाप शादी करके बाद में बताया। शादी में सिर्फ 12 या 13 लोग ही आए हुए थे। वैसे तो खान सर भी अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें गलती से हिंदू भी समझ लेते हैं। चलिए इसे भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। खान सर का पूरा नाम फैजल खान है। उनका जन्म सन 1993 में देवरिया जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। घर मुस्लिम मिडिल क्लास फैमिली। पापा ठेकेदारी का काम करते थे और माँ हाउसवाइफ थी। भाई आर्मी में है और खान सर बचपन से किताबों में दीवाने थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से साइंस पढ़े, फिर भूगोल से मास्टर्स किया और हाँ IIM अहमदाबाद से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोर्स भी कर चुके हैं। मतलब पढ़ाई में पूरा का पूरा तो। फिर आए पटना, खान GS रिसर्च सेंटर खोला और पढ़ाना शुरू कर दिया अपनी देसी ठेठ और मज़ेदार अंदाज में। वो बोरिंग से बोरिंग टॉपिक को ऐसे पढ़ाते थे जैसे कि बस दिल लग जाए। यूट्यूब पर आए तो पूरा देश उनका स्टूडेंट बन गया। एक बार उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा भी था कि हमारे यहाँ गरीब से गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, जो 1 रुपये देते हैं वो भी। वो कहते हैं कि मेरा मकसद है कि रुपयों की कमी से किसी की शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। आज उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और करोड़ों चाहने वाले हैं। लेकिन शोहरत मिलने के बाद भी स्टाइल में कोई भी चेंजेस नहीं आया। वो आज भी बोली, भाषा और पहनावे से देसी ही दिखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।